जो है वो वाणी इनकी विगत हो गई है। माने कृष्ण जब वेणु का वादनाद कर रहे हैं उसमें मौन होकर के ध्यान से सुनते हैं। जब कृष्ण रोकते हैं तब जय हो आहा क्या स्वर क्या राग ऐसा कहकर के प्रशंसा करते हैं, बीच में नहीं। ठीक समय पर जब रुकते हैं या कहीं विशेष श्री कृष्ण अपने स्वर का प्रयोग करते हैं उस ठीक समय पर विगतान्यवाचः ये अहो अहो जय हो कहकर के बोलते हैं। विगतान्यवाचः माने आंख बंद करके ध्यान सुन रहे हैं। जिस समय इनकी समाधि छूटती है खुलती है उस समय भी कोई और बोली इनके मुख से निकलती है, श्री राधा कृष्ण ऐसा कह करके ही ये अपनी नेत्रों को खोल दे। विगतान्यवाचः परस्पर भी यदि कोई बातचीत करनी हो तो ये वृंदावन के पक्षी उस समय कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। विगतान्यवाचः अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आपस में संबोधन करना है, राधे 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 एक बात सुनना, ऐसे राधे कह करके ही कहीं परस्पर श्री कृष्ण नाम हरे कृष्ण ऐसा कह करके ही भगवान नाम उनके द्वारा ही परस्पर संबोधन करते हुए ये पक्षी ना बोलते हैं। विगतान्यवाचः अन्य कोई बोली नहीं, हेलो हाय ये भाषा नहीं है इनकी। जो भी भाषा है वो राधे राधे जैसी कृष्ण हरे कृष्णा ऐसी जो बोली है उस बोली के द्वारा ही ये आपस में चर्चा करते हुए ये बोलते हैं। और कोई दूसरी जितनी भी बात कहेंगे वो भी आधी पर्दी कहेंगे, आधी संकेत में, आधी भगवान नाम के द्वारा। अजी वहां गए थे हरे कृष्णा, वहां पर कुछ भी नहीं है, हरे कृष्ण राधे राधे, वहां पर तो बस राधे राधे ऐसे। तो जो बात कहनी है उसको भी भगवान नाम के संकेत के माध्यम से ही ये जैसे वृंदावन के रसिक जन बोलते हैं जैसी उनकी भाषा ऐसी विगतान्यवाचः इन पक्षियों की भी कोई दूसरी भाषा नहीं है। इनकी भाषा भी राधे राधे की हरे कृष्ण की यही इनकी भाषा है। राधेश्याम यही इनकी भाषा होकर के विराजमान है। तो कीर केक पिक संहते, कीर माने तोता, केकी मयूर, पिक माने कोयल, इनकी संहति माने भीड़, इनका समूह, वो भी उनकी भी स्तंभम आप रभसा सरस्वती। श्याम सुंदर के वेणुनाद को श्रवण करके रभसात माने आनंद के कारण इन पक्षियों की सरस्वती माने वाणी भी स्तंभम आप स्तंभ होकर के स्तंभित होकर के विराजमान है। और आप अपने निम्न गाश्रता, और उस समय यमुना जी का जो जल है वो निम्न का नदी का नाम है, जो ढाल की ओर बहे नीचे की ओर बहे उसका नाम है निम्नगा। तो नदी को कहते हैं निम्नगा। तो आप निम्नगाश्रिता, निम्नगा माने नदी में जो आप माने जल था वो जल भी आज जड़ता को प्राप्त हो रहा है। और उसको देख करके सारी गोपिकागण वेणु को कहीं दोष देती हुई कह रही हैं, बोले अली सखी पहले एक राजा हुआ उसका नाम था बेन, उसने घोषणा कर दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाक्वचित, कोई यज्ञ मत करो, दान मत करो, हवन मत करो। मालूम होता है वो बेन एव समभूत वेणु जो बलात् बदते धर्मम अधर्मम, वो वेणु ही इस समय वेणु बन करके, बेन ही इस समय वेणु बन करके उत्पन्न हुआ है। बोले वो तो बेन था, ये बेनू है, इसमें तो ऊ की मात्रा लग रही है। बोले ऊ की मात्रा इसलिए ओढ़नी है कि जो व्यक्ति बदनाम हो जाता है वो अपना मुंह यो तो दिखा नहीं सकता है, वो मुंह ढांक करके आता है, नाम बदल करके आता है। तो बेन बहुत बदनाम हो गया था, इसलिए उस बेन ने ही उकार की ओढ़नी ओढ़ ली है और ऊ की ओढ़नी ओढ़ करके अपना नाम बदल करके, वेश बदल करके, मुंह छिपा करके वो विराजमान हो रहा है। तो जैसे उस बेन ने धर्म को अधर्म कर दिया, ऐसे ही ये वेणु भी धर्म को अधर्म करती हुई विराजमान हो रही है। अरे ये वेणु वो कि गा गोप कही, श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं
गा गोप कई अनुवनम नए तो उदारो संचार्यंत मनवेणु मुदीर्यंतम अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम निर्योग पाशकृत लक्षण योर विचित्रम। ये वेणु उस वेद की तरह ही धर्म को अधर्म करती हुई विराजमान है। इस वेणु की ऐसी ढिठाई है कि इसने जड़ को कर दिया है चेतन, चेतन को कर दिया है जड़। हम जो चेतन है वो इस वेणुनाद को सुनकर के जड़ हो जाती हैं। जिस समय वेणु की मधुरमा को सर्वत्र सर्वत्र चर्चा में सुनती हैं, हम विचार करती हैं कि जिसका वेणुनाद इतना सुंदर है वो वैणविक कितना सुंदर होगा, वो वेणु बजाने वाला कितना सुंदर होगा। और ये विचार करके हम जब उस वेणु बजाने वाले का दर्शन करने के लिए जल भरने के बहाने यमुना के पनघट पर जाती हैं, वहां पर हमारी सखी कहती है कि तरले नकुर विलंबम कुंभम संभृत्य मंदिरम याही। बोले अरे चंचले देर मत कर, जल्दी से अपना घड़ा भर करके घर को लौट जाओ। हम कहती हैं क्यों सखी, यहां पर कोई भय है क्या? बोले हाँ, यावन मोहन मंत्रम नईरेत मोहनो वंशी। बोले एक मोहन यहाँ पर ऐसी वंशी में ऐसा मोहन मंत्र पढ़ता है, जब वो मोहन मंत्र तेरे कान में पड़ गया तो तू घर द्वार के काम की नहीं रहेगी। इसलिए तरले नकुर विलंबम कुंभम समृत्य मंदिरम याही, जल्दी से अपना घड़ा भर के वो वंशी बजे उसके पहले ही अपने घर को लौट जा। हम तो कहें कि अरे हम कोई ऐसी वैसी हैं क्या, हम तो पतिव्रताओं में धैर्य धारणी कुलस्त्रियों में मुकुटमणि होकर के विराजमान, हम तो अवश्य ही उसका दर्शन करेंगे। वो वेणु बजाने वाला कौन है? हम हट करके जिस समय वहां विराजमान हो जाती हैं उस समय श्याम सुंदर का वेणुनाद श्रवण करती हैं। उस समय सखी क्या बताएं, कहाँ हमारा ओढ़ना जा रहा है, कहाँ हमारा जल बहता हुआ घड़ा जल में बह रहा है, कहाँ हम विराजमान हैं, हमें कुछ होश नहीं है। जब वेणुनाद सुन करके हम चित्रलिखी सी इकट्ठी हो उस रूप माधुर्य का दर्शन करके जब वेणुनाद बंद होता है उस समय न जाने हमारे चरण कैसे अभ्यास के कारण अपने घर आ जाते हैं। अभ्यास के कारण हम जब रसोई करती हुई विराजमान होती हैं, हमारी रसोई पूरी नहीं होती क्योंकि हम जड़ अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं, जड़ रहती हैं। जब दूसरे दिन प्यारे मिलते हैं उस समय उड़ाना देती हुई प्यारे से ये कहती हैं कि मधुर रंधन समय मापुर मुरली महो मधुरम। बोले प्यारे सब समय बंशी बजाया करो, परंतु जब हम रसोई कर रही हो उस समय बंशी मत बजाया करो। बोले क्यों? बोले नीरस्मिन्हन रसताम कृशानुरपि कृष्णतनुताम। जो चूल्हे में लगा हुआ ईंधन है वह तो रसता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसमें से मधुधारा इतनी प्रवाहित होने लगती है कि आंच बुझ जाती है, रसोई पूरी नहीं हो। और कृशाणु माने अग्नि, अग्नि का एक नाम है कृशाणु, वो भी कृष्ण तनुता को प्राप्त हो जाता है, वो भी कहीं दीप जैसी लौ लगती है, हमारी रसोई पूरी नहीं होती है। ऐसे अस्पंदनम गतिमताम पुलकस्तरुणाम, जो चेतन है उनको ये वेणु स्पंदन प्रदान करती है, जड़ता प्रदान करती है, और जो जड़ हैं उनको चेतनता प्रदान करती है। यमुना की धारा स्थिर हो जाए, गोवर्धन पिघल जाए, जो कोमल है वो हो जाए कठोर, जो कठोर है वो हो जाए कोमल। ऐसे हमारी दशा हो जाए। उस समय कोई गोपी यही कहती है कि अधर्म धर्मादि चतुर्मुखोदितम मात्र कथम में हृदय सम्मतम भवे।
कष्टम मुखई अष्टमी अन्यथैव कंसद्विषो संशति वैश्विश्वर। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद का, हमारे प्रभु का वो श्लोक है कि अरे माँ अधर्म धर्मादिकम चतुर्मुखोदितम, ब्रह्मा ने जो 4 मुख से धर्म और अधर्म का वर्णन किया, बोले अरे उसकी बात तो माननी पड़ेगी, 4 मुख वाला है उसकी बात तो नहीं मानेंगे। बोले ठीक है, ब्रह्मा के तो 4 मुख हैं, परंतु ये वैश्य 8 मुखों से 8 छिद्रों से कुछ और ही कह रही है। तो अधर्म धर्मादि चतुर्मुखोदितम माता कथम में हृदय सम्मतम भवे। हे माँ, मैं कैसे ब्रह्मा के धर्म और अधर्म इस विधि को आदर प्रदान करूं, क्योंकि कष्टम बड़े कष्ट की बात है कि मुखई अष्टमी, इस वंशी में 8 छेद हैं और इन 8 छेदों के द्वारा अन्यथैव मृद्विषो कल संशति वंश विश्वनः, वो मुरली 8 मुखों से कुछ और बात कह रही है। अब तू बता, 4 मुख वाले की बात मानी जाए कि 8 मुख वाले की बात मानी जाए? बलवान तो 8 मुख वाले की बात होगी। तो धर्म अधर्म, जो धर्म है वही बुलपैशी कर देती है अधर्म, जो अधर्म है उसी को कर देती है धर्म। तो यहाँ पर अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणा, श्रीमद् भागवत में वर्णन किया कि जो चेतन है वे हो जाए जड़, जो जड़ हैं वो हो जाए चेतन। यहां पर भी वही कह रहे हैं कि आप हो निम्नगाश्रता, उस समय निम्नगा माने यमुना में स्थित जो आप माने जल है, वे आप हो जड़त्व, जड़ता को प्राप्त करके विराजमान हो जाते हैं। एका विचित्रता, हाय यहां पर ये वंशी में कैसी विचित्रता विराजमान है, इस विचित्रता को देख करके हम आश्चर्यचकित हो जाती हैं। एका विचित्रता, उस समय वेणु माधुरी का ये सब गोपिकागण आस्वादन ले रही हैं और कह रही है कि उन्मिषद घन मुदस्सु धारिणी, ये उन्मिषद घन आज इनके आकाश में उस समय एकदम बादल अपने आप उमड़ आते हैं। उन्मिषद घन, आकाश में बादल उमड़ जाते हैं। श्याम सुंदर गैया चरा रहे हैं, सखाओं से कह रहे हैं, सखा कह रहे हैं बोले भैया आज तो क्वार बाड़े की बड़ी तेज धूप पड़ रही है, शरद का समय है, धूप क्वार में जरा तेज भी हो जाती है दोपहर में। बोले भैया आज तो बड़ी तेज की क्वार बाड़े की धूप पड़ रही है, बड़ी चमका बड़ा भारी है। आप बोले भैया चिंता मत करो, अभी कोई न कोई व्यवस्था करो। और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर अपने आधार पर रख करके जो मल्हार राग गाना चाहते हैं, बोले भैया ये मैं अभी मल्हार राग गाऊं, परंतु कौन से स्वर का आश्रय लेकर के गाऊं? इतने में कोई भोरा गुन 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 करता हुआ श्याम सुंदर के पास में आता है। श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले भैया मिल गयो। अब वहां पर कोई हारमोनियम तो है नहीं कि आप गाना शुरू करेंगे तो पहले काले से शुरू करेंगे कि काले के नीचे के सफेद से शुरू करेंगे कि श्रुति को लेकर के शुरू करेंगे। आपको चाहिए गायन करने के लिए कोई आधारभूत श्रुति, कोई श्रुति मिल नहीं रही है। इतने में कोई भोरा गुनगुन करता हुआ आ जाए, आप बोले भैया मिल गया। और उस भोरे को ही स्वर बना करके आप आधार बना करके जो मल्हार राग गायन करते हैं, सोई आकाश में मेघ उत्पन्न हो आते हैं और श्री श्याम सुंदर के मित्र बन करके वे मेघ धीमे धीमे श्याम सुंदर के ऊपर वर्षा करने लगते हैं। तो आज ये प्रेम प्रबुद्ध उदिता कुसुमावली भी सक्षम तलोति, आज श्याम सुंदर के ऊपर दृष्टवा तपे बृहपशून अनुचार्यंतम, क्वार के महीने की आतप है धूप, दृष्टवा तपे अनुपशून मनुचार्यंतम,
आप गैयाओं को चरा रहे हैं, सखाओं ने कहा भैया बड़ी तेज धूप है, आप बोले अभी छत्ता लगाऊं, और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर ने जो वेणुनाद किया, उस समय आकाश में मेघ एक साथ उमड़ करके आ जाते हैं। अब मेघ की और कृष्ण की शोभा एक सी, मित्र का वेश वैश स्वभाव सब एक सा होता है, तब मित्रता होती है। श्याम सुंदर भी घनश्याम और मेघ भी स्वाभाविक रूप में घनश्याम होकर के विराजमान। श्याम सुंदर ने भी पीतांबर धारण कर रखा है, मेघ में भी बिजली विराजमान है। श्याम सुंदर ने भी बनमाला धारण कर रखी है, मेघ में भी इंद्रधनुष विराजमान। श्याम सुंदर की भी दंतावली नयन चमकते हुए विराजमान हो रहे हैं, मेघ में भी बबुला उनकी पंक्ति अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। श्री श्याम सुंदर उनमें भी अपूर्व रूप से जो मेघ हैं वे मयूर, आपने मयूर पंख धारण कर रखा है, और मेघ जो है उनको देख करके भी मयूर नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सो आज नव घनश्याम श्याम सुंदर का दर्शन करके आकाश में जो घन है वे घनश्याम भी आज अपूर्व रूप से बरसने लगते हैं। तो दृष्ट्वा तपे वृष पशु अनुचार्यन्तम, आज धूप को देख करके उस समय प्रेम प्रबुद्ध उदिता कुसुमावली भी, मेघ जो है वे प्रेम के द्वारा उदित होकर के कुसुमावली भी मन झीनी जो फुहार उनको श्याम सुंदर के ऊपर डालते हुए सक्षम तनोति सर्वो गणयोस तयोर्या, श्याम सुंदर के साथ में सक्ष प्रीति निभाते हुए ये विराजमान हो रहे हैं। श्याम सुंदर के साथ में मित्रता भी कर रहे हैं, सर्वो गणयो, गैयाओं के ऊपर भी और जितने भी सखागण हैं उनके ऊपर भी सक्ष करते हुए, उनके ऊपर भी वर्षा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो उसी रूप माधुरी का, उसी वेणु माधुरी का वर्णन कर रहे हैं कि उन्मिषद घनम उदस्यु धारणी, और उस समय देव माने आकाश, मेघ आकाश, द्यु माने आकाश, वो आकाश जुल्लों भी अश्रु धारणी मानो आंसुओं को बहाते हुए विराजमान हो रहा है, माने झीनी झीनी फुहार उस समय पड़ रही है। तो उन्मिषद घनम, बादल उमड़ आए हैं, और उदस्यु धारणी द्युलोक आकाश वो जैसे आनंद के अश्रुओं की वर्षा कर रही है। स्वम अति सौभाग्यास्पदम, इस प्रकार स्वयं को अत्यंत अत्यंत भाग्यवान मान रहे हैं। और स्वम सौभाग्यास्पदम साधु आमंस्तो, और उस समय ये मेघ, ये आकाश और ये वायु, ये तीनों के तीनों अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं। सौभाग्यशाली क्यों मान रहे हैं कि आहा, आज हम श्री प्रभु की सेवा करने का स्वावसर प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए स्व माने अपने आप को सौभाग्यास्पद साधु अमनस्तो, इन्होंने अपने आप को सौभाग्यास्पद शुभ रूप में माना। और हिममंद मारुति बीजयती, और उस समय शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा, मानो श्री श्याम सुंदर के ऊपर, सखाओं के ऊपर और गैयाओं के ऊपर ये मारुत पंखा करते हुए विराजमान हो रहा है, सुंदर हवा करते हुए विराजमान है। तो हिममंद मारुति बीजयंती अपि दिगालिता, और उस समय जितनी भी दिशाएं हैं वे सब की सब वायु की, मेघों की, आकाश की और बादलों की, इन तीनों की स्तुति करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो दिगालिता, सारी दिग माने दिशा रूपी, आली माने सखीगण, दिशाओं की पंक्ति, वो श्री श्याम सुंदर की माने इन सेवकों की स्तुति करते हुए विराजमान हो रही हैं। तो ऐसे घन आकाश ये सब के सब अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। तो सक्षम तनोत्य सहगो गणयोस अयोध्या,
आज सक्ष प्रीति स्थापित करते हुए ये मेघ अपूर्व रूप से विराजमान हो रहे हैं। दोबारा सुन ले, उन्मिषद घनम, बादल उमड़ रहे हैं, उदश्रु धारणी द्यौ, द्युलोक, उनसे आंसुओं की वर्षा हो रही है, आनंद के आंसुओं की वर्षा हो रही है। और स्वम अति सौभाग्यास्पदम साधु अमस्तो, और ये सब अपने आप को अत्यंत सौभाग्यास्पद मान रहे हैं। हिममंद मारुति बीजयति, और मारुत वह शीतल मंद रूप में वह बीजना करती हुई विराजमान है। दिशाएं भी शीतल मंद वायु के द्वारा श्याम सुंदर के पंखा करती हुई विराजमान है। इस प्रकार दिगाल ईलता, दिशाओं की पंक्ति, यह ईलता माने स्तुत होकर के दिशाओं की पंक्तियों की प्रशंसा की जा रही है। ऐसी दिशाएं सेवा करती हुई, आकाश वर्षा करते हुए, बादल छत्ता लगाते हुए अपूर्व रूप से प्रशंसित होकर के विराजमान। तो कृष्ण सेवा में ये सर्वदा उपस्थित रहे। संपूर्ण वृंदावन कृष्ण सेवा में सर्वदा सर्वदा सेवा प्रवीण होकर के विराजमान। यहाँ पर कोई भी सेवा प्रवीण है ही नहीं। श्याम सुंदर परम सेवा प्रवीण, श्री किशोरी जी परम सेवा प्रवीण, सखी परम सेवा प्रवीण, श्रीमद वृंदावन परम सेवा प्रवीण, सब परम परम सेवा प्रवीण होकर के ही निरंतर निरंतर विराजमान। शब्द एश नहीं कंठ वृत्ति कहा, स्वप्रयोग तुम अपियो विनेक्षया, स्वार्थ मात्र पर एव संभ्रमम, गा नए इतरताम यको खिला। अब शब्द एश नहीं कंठ वृत्ति कहा, श्री वेणुनाथ उनकी इच्छा के बिना ये जो वेणु के जो शब्द हैं, ये शब्द एश नहीं कंठ वृत्ति कहा। वेणु से जो शब्द निकल रहा है वो कंठ की एक वृत्ति मात्र नहीं है। यह कंठ से निकला हुआ केवल कहीं कंपन मात्र नहीं है कि कहीं मूलाधार से जो वायु निकली श्वास में होकर के वह कंठ की तंत्रिकाओं में आई, तंत्रिकाओं से जब टकराई तो उनमें कंप उत्पन्न हुआ, और कंप उत्पन्न होकर के तालू से, ओठ से, दांतों से, कंठ से, नासिका से कहीं अवरुद्ध होकर के वो ही विभिन्न वर्णों के रूप में कहीं प्रकट हो गया हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो शब्द एश नहीं कंठ वृत्ति कहा। वेणु का जो शब्द है वो केवल कंठ की वृत्ति मात्र नहीं है। स्वप्रयोग तो अपियो विनेक्षया, यह केवल कंठ मात्र नहीं है बल्कि यह वेणु अपने आप में ही इतनी समर्थ है कि स्वप्रयोग तो अपियो विनाक्षया, ये शब्द अपने स्वामी की प्रयोक्ता की इच्छा के बिना मात्र से ही स्वार्थ मात्र पर एक संभ्रम, यह अपने स्वर को कहीं प्रकट कर देता है, अपने अर्थ को प्रकट कर देता है। तो ये वेणुनाथ बालक की इच्छा के बिना भी अपने अर्थ को प्रकट कर देने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि श्याम सुंदर अपनी बंशी को हवा के मुख में जलासा करते हैं और इतने में बंशी पर बज उठती है। ये वेणु बंशी चोरी लीला में इस लीला का वर्णन किया। श्री किशोरी जो उनने श्याम सुंदर की बंशी चुरा ली। मध्यान्ह लीला में श्री कुसुम सरोवर पर किशोरी जी पुष्प चयन कर रही हैं, श्याम सुंदर आ गए, अरे कोए कोए हमारे फूलन को हमारे बगीचा में तो कौन चुरा रहे हो। और उस समय श्री किशोरी जी ललिता जी कह रही हैं कोए कौन, हम अपने बगीचा से फूल ले रही हैं, तुम हमको रोकने वाले कौन हो। और उस समय श्री श्याम सुंदर हट करके बैठे हैं, बोले ना हमारी बिना आज्ञा के तुमने हमारे
फूलों को कैसे चुराया, हमको दो। और श्री श्याम सुंदर उस समय जैसे फूलों को रोकना चाहते हैं, श्याम सुंदर ने जो फूल प्रदान किए प्रिया जी के सामने, ललिता जी के सामने, जब वे पराजित हो जाएं तो श्री श्याम सुंदर अपने हाथ के फूलों को, हाथ में जो फूल रखे हैं उनको प्रिया की झोली में ही जो डाल रहे हैं। अब अंगूठे और तर्जनी के बीच में लगी हुई है बंशी, तो जैसे ही पुष्प डाले ऐसे ही कहीं हाथ में जो बंशी अटकी हुई थी वो बंशी भी फूलों के साथ किशोरी जी की झोली में गिर गई। और जैसे ही झोली में गिरी, इतनी चतुर शिरोमणि है, उन्होंने पट्ट लपक लिया बंशी को, और बंशी को लपक करके और उस बंशी को पीछे खड़ी हुई श्री रूप मंजरी उनको प्रदान कर दिया है। श्री रूप ललिता जी को प्रदान कर दिया। ललिता जी ने पीछे खड़ी हुई रूप मंजरी को वही बंशी दे दी। अब किशोरी जी के मुख के ऊपर कहीं हंसी है। अब श्याम सुंदर पहचान रहे हैं ये हंस क्यों रही हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं हमारी बंशी तुमने, बंशी कहाँ गई, बंशी कहाँ गई। बोले आपको बंशी की क्या जरूरत। बोले भाई हमको बंशी के द्वारा गैयाओं को बुलाने